जब अभी मैं शरीर और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग हूं, इनके बदलने से मैं नहीं बदलता हूं, तो मौत से क्या बदल जाएगा? इसलिए कहा ज्ञानी की मौत नहीं होती। ज्ञानी की कभी मौत नहीं होती। सच है या झूठ? बोलो। और तुम्हारी भी कभी मौत नहीं होती। सच है कि झूठ? अब आपकी जो ये बेवकूफाई है ना, ये बीच में आ जाती। ला, ऐसे कैसे? हमें तो भूख लगती है, हमें तो ठंड लगती है, हमें तो डर लगता, तो हम कैसे नहीं मरेंगे? अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? और मैं किसकी बात कर रही हूं? तुम्हारी। ये तो वो हुआ ना, बात गलती करी रामू ने, थप्पड़ पड़ा शामू को। ये न्याय होगा क्या? ये न्याय नहीं है। देह तुम नहीं हो तो देह का मरना तुम्हारा कैसे? देह का जन्म ना तुम्हारा कैसे? नहीं है। ये महिमा है, ये वेदांत का चमत्कार है, जो तुम्हें सुनते समकाल में मुक्त हूं ये निश्चय करा देता है। अच्छा ना हो रहा हो निश्चय, समझ ना लग रही, कोई बात नहीं ना, बैठे हैं समझाने के लिए, समझाएंगे। समझो। वो तोते वाली कहानी याद करिए जिसमें गुरुजी का मैसेज आया था ना, लुढ़क जाओ। अच्छा हो सकता है ना अब तोता बुद्धू होता तो उसे लगता अच्छा वो कह रहे हैं ऐसे लेट के टर 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 करना है, पर तोता समझदार था, वो समझ गया कि ऐसे पढ़ना है कि जैसे मर गए, कि बीमार हो गए, कि गए बस जाने ही वाले। तोता कितना समझदार। मेरे प्यारे तोते ही बन जाओ। जो बंदा बन के समझ नहीं आती बात तो तोते ही बन। तोते तो समझ जाते हैं। पिंजरे में ऐसे गिरा, उनने बाहर निकाला, उड़ गया। दुख अज्ञान से है, आनंद ज्ञान से है। तो जब जब तुम्हें दुख हो समझ लेना, जरूर इस शरीर से मन से मैं मेरी कर ली होगी। न करते तो दुख नहीं होता। The identification with the body and mind alone brings you misery. If you see your own pure true self, there is no misery then. एक स्वामी शंकरानंद जी हुए थे, कनकल में रहते थे। मैं बात कर रही हूँ 1950 और 40 में। हाँ, ये शरीर तो था नहीं, पर हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी तो ये स्वामी शंकरानंद जी के पास जाया आया करते थे, उनको मिलते थे, उनके संग बैठते थे, और बड़े निवृत्ति परायण वो महात्मा थे। जाऊं उनको जाके पूछो स्वामी जी आप कैसे हो, कैसे हो, क्या पूछ रहे हो? हम हमेशा आनंद में हैं, क्या पूछ रहे हो? नहीं स्वामी जी आपके शरीर का इसका क्या पूछना, मिट्टी है। तो सामने आला ना मुंह पे उंगली रख के ही बैठेगा। फिर एक ने कहा स्वामी जी आपकी हम फोटो खींच लें। कह रहे खबरदार, तुम शरीर को पूज्य बनाना चाहते हो? मिट्टी है, मिट्टी की क्या फोटो लेना? And I am aware of so many swamis who wouldn't allow anybody to take their photo. Because they said, when you will keep my photo, you will remember this body, and here I am teaching you, I am not body.
and you want to keep my body picture with you. What a stupid you are. क्यों लेना शरीर का फोटो? नो फोटो. स्वामी शंकरानंद जी की फोटो लेने का कोई हिम्मत नहीं कर पाता था. ऐसा वेदांत कड़ा वो बोलते थे, एकदम बेबाक बोलते थे. लोग बड़े दुखी हो जाते थे, लोग बड़े नाराज भी हो जाते थे. वेदांत सुनने की चीज नहीं, जीने की चीज. ये ज्ञानी की अनुभूति है, यही सत्य है. अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर ये आपके आत्मसात नहीं हो रही है, तो इसका मन है अभी मन में दोष हैं, मलविक्षेप हैं, उन्हें ठीक करिए. एक छोटी सी कहानी कहती हूं. एक आदमी सच की दुकान पे गया, सच की दुकान पे गया, और वहां जाकर के दुकानदार से कहता है मुझे सच चाहिए, दे दो. दुकानदार ने कहा मैं सच दे सकता हूं, पर उसकी कीमत है तुम्हारी सारी मान्यताएं, असुरक्षाएं, अज्ञान और अविद्या मुझे दे दो, सत्य ले लो. कहानी बताने के लिए, if you are a seeker of truth, what you have to give away is your insecurities, confusions, distractions, obsessions, possessiveness, and stupidity. You just need to give away that, truth will be given to you. एक बार एक आदमी गया स्वामी जी के और जाके कहता है स्वामी जी हमारे पंडित जी ने बोला है मेरी तो शनि की दशा आ रही है, तो इस दशा में बड़ी भयंकर है, लग्न में आ रही है और केतु भी खराब है और ये भी है और वो भी है, तो मैं तो इस साल मर जाऊंगा. स्वामी जी को उसने ऐसे अपनी जन्म पत्रिका दिखाई. स्वामी जी ने क्या पत्री लिया, ऐसा फाड़ के फेंक दिया, कुछ नहीं होता तेरे को, बकवास सही है, छोड़ दो. याद रहे स्वामी जी स्वयं एक प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, पर फिर भी उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, कुछ नहीं होता तेरे. साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ. दूसरा साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ. एक दिन यही आदमी बैठा था, एक और आदमी आया और स्वामी जी को कहता है स्वामी जी मेरे ना बड़ा खराब समय आ गया, आने वाला है, ऐसा मुझे पंडित जी ने बोला है. स्वामी जी कहते अच्छा दिखाओ जरा पथरी. हाँ तुम महामृत्युंजय का जप करो. वो बंदा कहता मेरी पत्री फाड़ के फेंक दी थी, इसको कह रहे महामृत्युंजय का जप करो, पर वैसे मैं मरा भी नहीं हूं, तो पर संशय आ रहा है. उसकी पत्री फाड़ फेंक दी, इसके लिए बड़ा एनालिसिस करके उसे बता रहे हैं तुम महामृत्युंजय का जप करो. ये क्या हुआ? उन्होंने पूछा. स्वामी जी कहते देख तेरे मन की अवस्था खराब नहीं थी, तुझे मुझ पे श्रद्धा थी, प्यार भी था, मन में संशय था, हमने फाड़ के फेंकी, तुम्हारा पक्का विश्वास और हो गया कि जो ये कह रहे हैं वही सत्य है. तेरा शुद्ध मन था, तेरे मन में श्रद्धा थी, इसलिए मुझे मालूम था मेरे ये कहने करने से तू भयमुक्त हो जा, और वही हुआ. ये जो बंदा आया था ये ज्यादा सुना नहीं है, सत्संगी नहीं है, ज्ञान नहीं पता, मेरे पे श्रद्धा नहीं है. मैं इसको इसलिए मंत्र का बोला, बैठ के बेटा मंत्र करो. अब ये करेगा तो क्या होगा? मन इसका मजबूत होगा. मन मजबूत होगा तो ये ज्यादा मेरे पास आएगा, ये ज्यादा मेरे पास आएगा, फिर ये सत्संग सुनता रहेगा, फिर सत्संग में ये वेदांत सुनेगा. जब वेदांत सुन लेगा तो पता चलेगा मृत्यु तो होती ही नहीं, भय कुछ होता ही नहीं.
गुरु गुरु इसीलिए होता है, उसे मालूम है कहाँ क्या कब कहना है, कहाँ क्या कब नहीं कहना। कल एक को स्वामी शिवानंद जी की परंपरा में एक सन्यासी हैं, वो आए हुए थे, तो वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट थे स्वामी जी, बोले वो उनको किसी ने कहा कि आप ये जो मंदिर का काम शुरू कराना चाह रहे हैं ना, ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, दिन अच्छा नहीं है, इसमें मत करो। तो वो कहते ओके ओके यस यू आर सेइंग राइट, लेकिन अगले दिन काम भी शुरू करा दिया। उन्होंने कहा अरे स्वामी जी दिन अच्छे नहीं थी। बोले भगवान का नाम लेके करेंगे, कौन सा दिन फिर अच्छा नहीं रहेगा, डोंट वरी। पर अगर कोई कहे ना ये दिन अच्छा नहीं, ओ यस इट इज नॉट अ गुड डे, ये काम नहीं करना चाहिए, डोंट डू दिस वर्क, ओके वी शुड नॉट डू दिस वर्क, एंड ही इज सेइंग इट विद ऑल सीरियसनेस, बट नेक्स्ट डे ही विल बी डूइंग द जॉब। व्हाई? देयर इज नो फियर, देयर इज नो फियर एट ऑल। And the Jnani knows what will happen. Nothing will happen. अगला श्लोक लेते हैं। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। The self in all beings is one alone, residing in each and every being. Even though it is one and alone, but still looks as too many. This is why, because as the moon gets reflected in many, many, many ponds, it seems there are many moons. संशय आता है, अच्छा एक ही सब है, पर फिर हम तो सब अलग अलग दिख रहे हैं। आप कह रहे एक ही ब्रह्म है, हम तो सब अलग अलग दिख रहे, ऐसा कैसे? कहते ऐसे है, एक चंद्रमा का, इसे कहते हैं प्रतिबिंबवाद। फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में इसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद, द फिलॉसफी ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ही चंद्रमा आकाश में, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन सरोवर में पड़ रहा है, नदी में पड़ रहा है, घड़े में पड़ रहा है, ग्लास में पड़ रहा है। किसी भी बर्तन में अगर पानी है, किसी भी शेप का हो, क्या उसमें पूरा चांद दिखेगा कि कट जाएगा? ऑब्जर्व करने की चीज है ये। कभी हम लोग चक्कर है, सारा टाइम फेसबुक में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, लोगों से गप्पे लड़ाने में लगे हैं, तो तुमने दुनिया देखी कहाँ? ऐसे बोलते दुनिया से बड़ा प्यार है, दुनिया देखी कभी नहीं। तो अब जब भी पूर्णमासी आए ना, तो बाहर निकल लेना। शहरों में पॉसिबल नहीं, किसी गांव देहात में चले जाना, और वहां क्या है, बहुत कुछ देखने को, घूमना। नदी में टूटा हुआ होगा, बहरा है ना पानी, तो चांद पूरा नहीं दिखेगा। सरोवर है, पूरा दिखेगा। घड़ा है, उसमें भी दिखेगा। ग्लास रख दो पानी, उसमें भी दिखेगा। अजीब माया है कि नहीं? आधा नहीं आता। चांद ये नहीं कहते अरे ग्लास में फिट नहीं हो सकता हूं मैं। चांद तुम्हारे घड़े में पानी में भरा है तो भी पूरा है, सरोवर में है तो भी पूरा है। उन अलग 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 घड़ों में, अलग अलग पानी के स्रोत में, रिजर्वायर्स में, मून का रिफ्लेक्शन पूरा, चांद का रिफ्लेक्शन अलग 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 अलग, पर फिर भी चांद तो एक ही है। ऐसे ही ब्रह्म एक ही है, अंतःकरण सबके अलग अलग। आसान करूं, मन सबका अलग। तो मन रूपी पानी में ये जो रिफ्लेक्शन आया, ये जो प्रतिबिंब आया, उसी को तो तुम मैं कह रहे हो। तो ये मैं हो गई अलग, पर ऐसे तो एक ही है। मन के वजह से भेद है। मन हटा दो तो क्या भेद है? अच्छा, आप
50 लोग 10 लोग बैठे हों एक हॉल में, सबके नाम अलग अलग, क्वालिफिकेशन अलग अलग, राइट? सबकी एज अलग अलग, सबकी चॉइसेस, हैबिट्स, यू नो, द 10-20 people, they're all different. Socially, economically, education, this, that, they're all different. But once they go into sleep, they are snoring all equal. इकट्ठे सो जाएं वो 10, 20, 50 लोग, नींद एक कर देती है। गहरी नींद में ज्ञानी जाएगा तो ज्ञानी का मन बुद्धि भी अविद्या में लीन हो जाएगा। अविद्या माने अनकॉन्शियसनेस में, इट्स अ सेमी अनकॉन्शियसनेस, इट्स अ डीप स्लीप। There is no mind, hence there is no identity crisis that I am different from you and you are different from me. 10, 20, 50 people sleeping in a hall, they are all one. पर कोई एक नाम बुलाए, ओ सुरजीत, कुछ कौन उठेगा? अब हो गए अलग। अच्छा, मान लो सुरजीत बहुत गहरी नींद में है, उसको गहरी नींद में सुनना कहाँ है? फिर जिसकी नींद कच्ची उसकी खुल गई, फिर उसे आता है गुस्सा, फिर टांग मारता है वो सुरजीत, उठता क्यों नहीं सुरजीत, उठ, तुझे बुला रहे। शरीर और नामों से अलग हो गए, नींद में सब एक ही थे। तो अविद्या की नींद के कारण सब अलग अलग हैं, पर अविद्या के पीछे जो ब्रह्म सत्ता है वह तो एक ही है, उस तो दो है नहीं। All differences are because of name and form and your mind. And name, form and mind, these three are illusion. Thus says Amrit Bindu Upanishad. शरीर वाली मैं झूठ, मन वाली मैं झूठ, बुद्धि वाली मैं झूठ। झूठ में रह के सच की प्राप्ति कैसे होगी? एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत, वो एक ही चांद बहुत होकर के दिखता है। कब? जब उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब पानी में पड़ता है। अच्छा, अगर हम सोचो घर की छत पे 10-15 बर्तन थे तो 10-15 चांद के प्रतिबिंब थे, हम सब पात्रों में से पानी गिरा दें, घड़े से, घड़ी से, ग्लास से, प्लेट से, सारा पानी हम ऐसे निकाल दें, तो वो सारे प्रतिबिंब मर गए क्या? बड़े ज्ञानी हो गए हो तुम तो।